नमस्कार। रोज तो आपसे खड़े खड़ा बात होती थी, आज सोचा कि क्यों न बैठ के बात किया जाए। बैठ के आराम से बात करने की बात ही कुछ अलग है, और अब तो बैठ के बात करना मजबूरी भी है। खड़े होके बात करता था तो एक दिन मैंने आपसे कह दिया कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, और छुपा ले जाता था, अपनी कमियों को छुपा ले जाता था। लेकिन आज तो कमी दिखने लगी। बैठ के बात किया तो ये पेट दिख रहे हैं, निकले हुए हैं। आज ही थोड़े निकल गए, लंबे समय से धीरे धीरे जो है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बैठ के काम करना है आपको, बैठे बैठे इसलिए पेट निकल गया। अब उनको क्या पता कि भाई ये साफ नहीं होता, कई बार हाजमा भी गड़बड़ हो जाता है। सोचा कि जब कोरोना काल है तो पेट साफ भी होगा, हाजमा भी सही रहेगा, लेकिन उल्टा। और मैं क्या, मेरे जैसे तमाम लोग हैं जिनका हाजमा इस समय काफी बिगड़ा हुआ है, और साफ साफ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है पेट में। सोचा कि कोरोना जब आया है तो बैठेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, कमियों को दूर करेंगे, दूर की रणनीति बनाएंगे, और सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। जो भी है गंदगी, पेट की, मन की, दिमाग की, नीतियों की गंदगी, सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये क्या आदत है कि छूट ही नहीं रही है। आदत से सुधरने वाले लोग नहीं है। अब हाजमा बिगड़ गया बहुत लोगों का। सरकारी कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दी तो हाजमा खराब। भाई कहां से क्या करे सरकार भी जो है। भाई लेना और देना, भूल चूक, माफ सब जब बराबर है, सब डेबिट और क्रेडिट सब बराबर होना चाहिए ना। ये कोई द्रौपदी का चीरहरण थोड़े कर रहे हैं कोरोना महाराज, कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो इधर से जो है कृष्ण भगवान जो है अपना नोटों की गड्डी भेजते जाएंगे और द्रौपदी की इज्जत बची रहेगी। भाई द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए नोट तो उतने ही हैं, उतने नोट में से ही जो है उसी को जो है सर्कुलेट करना पड़ेगा। एक तरफ से लेना, एक तरफ से देना। लेकिन फिर भी भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। आखिर इस आपद के समय में उनका तो पेट साफ नहीं हो रहा है, जिनका कभी से नहीं हुआ, जिनका हाजमा कभी भी ठीक नहीं होता था, उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि उनका अब भी हाजमा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपातकाल, आपात स्थिति की बातें अलग होती हैं। अब देखिए ना, कितने जैसे भाई दुख की तो बात है ही, मजदूर आ रहे थे महाराष्ट्र से और ट्रेन से कट के मर गए बेचारे। दुख की तो बात बहुत बड़ी है, दुख की बात। लेकिन अब क्या हम करें, आज रोएंगे, दुख बिता लेंगे, करें जो है। और जब दरवाजे पे बारात आ गई, तिलकोहरू लोग आ गए तिलक चढ़ाने के लिए, तब लड़का जाए दाढ़ी बनवाने। भाई जब जब झटका लगेगा तभी आप करोगे जो है व्यवस्था तो पहले से, और आपको भी करना चाहिए जिनका हाजमा खराब हो रहा है। आप तो अपने को विद्वान मान के, एक अलग जो है अर्थशास्त्री मान के, जैसे लग रहा है कि हर चीज की जो है जादू की छड़ी आपके पास है, और जादू की छड़ी से जो है सब कुछ दूर कर देना चाहिए था आपको। हर चीज पे ज्ञान देते थे, तब भी देते थे, अब भी दे रहे हो। भाई ज्ञान देना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि आपकी आदत है, आपके फितरत में है कि आपका हाजमा कभी ठीक ही नहीं रहेगा। सामान्य काल में भी जो है आप कुछ सही नहीं करोगे, और जब सही नहीं करोगे, हमेशा एक ही तरह से बैठोगे, एक ही लाइफ स्टाइल अपनाए रहोगे, तो पेट तो निकलेगा।
और पेट निकलेगा, हाजमा खराब होगा, स्मार्टनेस जाएगी, तो फिर दोष दो सरकार को। सरकार ने कुर्सी ऐसा दे दिया कि मेरा हाजमा खराब हो गया, मेरा पेट खराब हो गया। मजदूर मरे हुए हैं, दुख की बात बहुत है। मजदूरों की बात बहुत होती है, मजदूरों के लिए दुख, गरीबों के लिए, लोगों के लिए। लेकिन आखिर आज तक क्यों नहीं हुआ? ठीक है, हमेशा आदत रही कि आज जो है मजदूरों की जब जब दुख आएगी, और सिर्फ मजदूर नाम ही क्यों लेना, आम आदमी, सब कोई, हर व्यक्ति है उसी में। भाई एसी में बैठ जाओ, मजदूरों के लिए रो लो। अब मजदूर के नेता नहीं बन जाओगे ना, मजदूर के रहनुमा नहीं बन जाओगे ना। मजदूर बनना है तो जाओ, कुछ दिन करो मजदूरी, देखो उनके दुख दर्द को समझो, आवाज उठाओ। टाइम तो था, तब तो बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ करके और जो है शर्तों को पूरा कर लेते थे सब। ठीक, सब कुछ काम रहा, सब सही। कोरोना आया हुआ, महा आपदा आई हुई है। भाई आपदा क्यों आती है, क्यों आई? आपने समय रहते चेता नहीं। ठीक है, जिन लोगों ने अपनी व्यवस्था को सही करके रखा था, आज आप जो ज्ञान देने वाले भी चिल्ला चिल्ला के जब कहते थे कि मजदूरों को घर पहुंचाओ, और जब घर पहुंच रहे हैं तो भाई अब फैक्ट्री में काम शुरू होगा, तो काम कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे शुरू होगी? 3-3 साल के लिए जब सांसदों के वेतन काटे जा रहे थे तो बड़े खुश थे। सरकारी कर्मचारियों के काटे जाने लगे, अरे तो सरकार बड़ा गौरव कर रही है, डीए फ्रीज कर दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जाएगा कहाँ? जो है आपको तो बस ज्ञान दे देना है, आओगे कहीं से, और जो भी रहेगा, जो भी चीजें, हमारे यहाँ गांव में हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग, करना कुछ नहीं, शादी ब्याह पड़ गया जो है खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे इस रंग का होता, यहाँ जो नीले जो ये पेंटिंग हो रही है ना घर की, ये नीले की जगह थोड़ा काले रंग का होता तो सही रहता। किसी ने काले में करवा रखा, काला बेकार होता रंग, ऐसा ठीक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े ज्ञानी बनेंगे, और ये सब बातें कह कह के दिल में बहुत ज्यादा खुशी भी आएगी कि रे भाई, आह क्या ज्ञान दिया भगवान ने मुझे। तो ज्ञानी का काम है, अब ज्ञान दे रहे हो, तो दुनिया मर रही है जब उस ज्ञान का उपयोग कुछ किए नहीं, पहले नहीं माने। गांधी बाबा के लिए रोओगे, गांधी बाबा की बात माने नहीं और गांधी बाबा के लिए रोओगे। गांधी बाबा को सबसे पहले आपने ताक पे रख दिया, अरे करो जो है भाई, फैक्ट्री होनी चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, बढ़िया मजदूर काम करेंगे, और श्रम सुधार भी लाए, श्रम सुधारों के नाम पे कुछ हुआ नहीं। अब आज वो बेचारे मजदूर वहां से हट रहे हैं। कितनी बड़ी भयानक त्रासदी है इसमें। हकीकत की बातें लेने के बजाय कि आखिर उसमें आत्मनिरीक्षण, अपनी नीतियों को सोचने समझने की बजाय जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारों पर दोषारोपण। अब सरकार अगर देश पैसे बचाने के लिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा आबादी जो है चुपचाप घर में बैठ के खाएगा, उसके लिए व्यवस्था करना है, उसको पैसे देना है, तो आखिर कहीं से लेगी तो ही देगी ना। 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया पाओगे आप वेतन, आपका जो है मतलब नहीं कटना चाहिए, आपको उतना मिलता रहे जो है। कोई प्रोडक्शन होगा नहीं, मजदूर है वहां, तो अरे जल्दी इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करो। कितने सतही लोग हो आप लोग जो है, बच्चे आपके बालपन पे बड़ा हंसी भी आता है, रुलाई भी आती है, और जब आएगा तो होगा कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नोबल भी लेके आ जाओगे, कई तरीके का सर्टिफिकेट, यहाँ से सर्टिफिकेट, नहीं ये जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, जो
इस दुख की घड़ी में, इस विडंबना की घड़ी में, जब सरकार अपनी पॉलिसी, अपनी चीजों को जो है वो कर रही है, कहीं कुछ कड़ाई होगी। आज स्थिति ये है कि सिर्फ जीवन बचाना है, पेट में कुछ जाए, लोग बचे रहें, देश बचा रहेगा, तो अगले साल से अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। और चिंता ये है कि भाई हमें तो जो है रफस के साथ खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा है, फैट्स कम है या फैट्स ज्यादा न होने पाए। जब पूरा जब बैलेंस टाइट रहेगा तभी जो है पूरी गंदगी बाहर आएगी। तो कहां से पेट साफ होगा भाई? मतलब मानसिक है, दिमाग में भरा हुआ है कूड़ा कचरा, तो पेट कहां से साफ होगा? पेट तो वैसे का वैसा ही रहेगा। हाजमा तब तक नहीं ठीक रहेगा जब तक जो है सोच विचार को, बातों को सही न किया जाए। इन सब तथ्यों को देख करके मजदूर जो मर रहे हैं, जो मरे हुए हैं, बड़ी आज हम सोचिए, कल्पना करिए, बंगाल दुर्भिक्ष की बात की जाती थी। बंगाल में जब आज़ादी से पहले जब भीषण अकाल आया, लाखों लोग मरे। पुराने समय में अकाल आते थे, लोग मरते थे। आज स्थिति तो कुछ उस तरीके की ही आ गई है कि जो लोग अपने घर आ रहे हैं और वो इतना थके, क्या पता क्या हुआ उन लोगों के साथ, इतना थके वहीं उसी पे सो गए और मर गए। भाई बिल्कुल सोचना चाहिए सरकारों को, सबको जो है उस व्यवस्था को अपनाना चाहिए कि किस तरीके से, और इससे पहले फैक्ट्री मालिकों को भी सोचना चाहिए कि वो दें, और उससे भी पहले कि कोई अपने देश, अपना जो है घर बार, अपना जो है जमीन जायदाद, अपना बुनियाद छोड़ करके छोटे से पैसे के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए उतना दूर जाए ही क्यों? इन बातों पे विचार नहीं करना है। और विचार तब होगा जब जो है दरवाजे पे बारात आ जाए। दरवाजे पे बारात आ जाए तो फिर चलो पेट साफ करने के लिए चलें, हाजमा ठीक करें। उधर पूजा लग रहा है, अब चलेंगे हाजमा ठीक करने, पेट साफ करने। तो ये तो दूरदर्शिता का परिणाम है। बड़े बड़े दूरदर्शी लोग थे, कहा जाता है इस देश के लिए। काहे नहीं लोग बनाए? बनाना चाहिए था व्यवस्था, सब कुछ दुरुस्त करना चाहिए था। और सरकार तो ठीक है, सरकारों को ये करना भी चाहिए। सरकार के अलावा हम आम नागरिक भी तो, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। धन्यवाद।